नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। मैं सुशील यादव लेकर आया हूं आपके सामने एक ऐसी क्लास जो साथियों हमारी 10 मिनट शो के अंतर्गत चलती है। यानी कि साथियों इस क्लास के अंतर्गत हम बात करें तो 10 मिनट की एक क्लास में शानदार तरीके से हम एक टॉपिक को कंप्लीट करने वाले हैं। साथियों आज हम प्रमुख ऐतिहासिक युद्धों को पढ़ेंगे जिसमें हम इतिहास के युद्धों के अलावा और बहुत सारे युद्धों पर चर्चा कर रहे होंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत बेहतरीन तरीके से इस क्लास को लेने का काम करेंगे और शानदार तरीके से सीखेंगे कुछ चीजों को। साथियों ये हमारे कुछ रेलवे के बैच चल रहे हैं जो कि आप पीडब्ल्यू एप्लीकेशन से जाकर ले सकते हैं। तो साथियों ये आप बैच ले सकते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न है, क्योंकि हम इसमें जो करने वाले हैं वो प्रमुख युद्धों के बारे में करने वाले हैं। और दोस्तों एक बात बता देना चाहता हूं कि जितने भी प्रमुख युद्ध होंगे इस वीडियो में आप बेहतरीन तरीके से कवर कर लेंगे। वैसे तो इतिहास के बहुत सारे युद्ध हुए हैं, विश्व के बहुत सारे युद्ध हुए हैं, लेकिन फिर भी हम उन युद्धों को कवर करके चलेंगे जो परीक्षा में बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं। तो 10 मिनट के अंदर एक टॉपिक को खलास करने का ये एक शानदार तरीका हो सकता है। दोस्तों अगर हम बात करें कारगिल का युद्ध कब लड़ा गया, साथियों आप जानते हैं कारगिल का युद्ध जो लड़ा गया है वो साथियों 1999 में लड़ा गया है। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। क्या राइट आंसर साथियों यहां पर डी हो जाएगा। राइट आंसर 1999 हो जाएगा। अगर दोस्तों आपसे पूछे कि भारत चीन सीमा युद्ध कब लड़ा गया, तो भारत और चीन के बीच में जो युद्ध लड़ा गया है वो साथियों अगर हम बात करें 1960, 1961, 1962, 1963, यानी कि आप साथियों जानते हैं राइट आंसर इसका क्या रहने वाला है। सी इस प्रश्न का राइट आंसर रहने वाला है। अगर दोस्तों बात करें चिलियान वाला युद्ध कब लड़ा गया, तो चिलियान वाला युद्ध जो लड़ा गया है साथियों 1839, 1849, 1859 या 1869। राइट आंसर जो रहने वाला है साथियों इसका 1849 रहने वाला है। चिलियान वाला युद्ध जो है 1849 में लड़ा गया है। दोस्तों अगर अगले प्रश्न की बात करते हैं, तो अगला प्रश्न है बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया, तो बक्सर का युद्ध साथियों 1744, 1754, 1764 या 1774। आप जानते हैं साथियों 1764 में बक्सर का युद्ध लड़ा गया है, आप सभी लोग अच्छी तरह से जानते हैं। अगर दोस्तों बात करें पानीपत का, कौन सा पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया, तो हम बात करें 1525, 1526, 1527, 1528। आसानी से आंसर लगा देंगे, 21 अप्रैल सही आंसर होगा। 21 अप्रैल 1526 में साथियों पानीपत का युद्ध लड़ा गया। कब? 21 अप्रैल 1556 में पानीपत का युद्ध लड़ा गया। अगर साथियों बात करें वांडीबास का युद्ध कब लड़ा गया, तो वांडीबास का युद्ध जो है ये साथियों 1740, 1750, 1760 या 1770। तो वांडीबास का युद्ध जो लड़ा गया है वो आपका 1760 में लड़ा गया है। सारे युद्धों को एक वीडियो में आज कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया, 1727, 1737, 1747 या 1757। तो प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया है, 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ है। दोस्तों अगर आगे बात करते हैं प्रथम कर्नाटक युद्ध कब हुआ, 1740 से 42, 40 से 48, 30 से 40 या 35 से 41। आंसर आ जाना चाहिए क्योंकि हमने कर्नाटक युद्ध अभी साथियों क्लास के अंदर पढ़ा था जो पेड क्लास थी। तो साथियों राइट आंसर क्या रहने वाला है, आप सभी लोग जानते हैं राइट आंसर जो रहने वाला है 1740 से 1748 इस प्रश्न का राइट आंसर रहने वाला है। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया, 18 जून सभी में ऑप्शन देखने के लिए मिल रहा है। अब मुद्दा यह है साथियों कि 76, 66 या 56 या 46। तो राइट आंसर क्या होगा, 18 जून 1576 को आपका साथियों हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया। किसका? हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया। राइट आंसर डी हो जाएगा। बिल्कुल सही, आप भी इसका आंसर देने की कोशिश कीजिएगा, ज्यादातर प्रश्नों की आप आसानी से आंसर दे पाएंगे। दोस्तों अगर हम बात करें आपका तालीकोटा का युद्ध है, ये तालीकोटा का युद्ध कब लड़ा गया, 23 जनवरी 1545 या हम बात करें साथियों 1555, 1565 या हम बात करें साथियों यहां पर 1575। राइट आंसर जो रहने वाला है साथियों इसका सी यानी कि 1565 राइट आंसर रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है कन्नौज या बिलीग्राम का युद्ध कब लड़ा गया। कन्नौज या बिलीग्राम के नाम से जाना जाता होगा, हुमायूं के बारे में आपने युद्ध पढ़ा होगा। तो राइट आंसर क्या है, कन्नौज या बिलीग्राम का युद्ध साथियों 1540 में लड़ा। कब? 1540 में लड़ा गया। अगर दोस्तों बात करते हैं चौसा का युद्ध कब हुआ, चौसा का युद्ध हुआ तो कन्नौज और बिलीग्राम के अलावा हुमायूं के द्वारा लड़ा गया चौसा का युद्ध भी आपके लिए इंपोर्टेंट होता है। राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा साथियों 26 जून 1539 को चौसा का युद्ध लड़ा गया। अगर बात करते हैं घाघरा का युद्ध कब हुआ, तो घाघरा का युद्ध साथियों 1509, 1519, 1529 या 1539। आप जानते हैं बाबर के द्वारा यह युद्ध लड़ा गया था और बाबर की 1530 में मृत्यु हो जाती है, इसलिए कहेंगे 6 मई 1529 को घाघरा का युद्ध लड़ा गया। किसके द्वारा? बाबर के द्वारा इसको लड़ा गया था। अगले साल बाबर की मृत्यु हो जाती है। खानवा का युद्ध कब लड़ा गया, इंपोर्टेंट होगा, इतिहास के अंतर्गत सारों ही युद्ध बाबर के इंपोर्टेंट होते हैं। खानवा का युद्ध जो लड़ा गया है साथियों आप जानते होंगे, इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है, 16 मार्च 1527 को कह सकते हैं कि खानवा का युद्ध लड़ा गया है।
अगर बात करें चंदावर, कौन सा चंदावर का युद्ध कब लड़ा गया? 1194, 1195, 1196 या 1197। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर साथियों इसका 1194 में चंदावर का युद्ध लड़ा गया। कब? 1194 में। अगला क्वेश्चन है कि सिंध का युद्ध कब लड़ा गया? तो सिंध साथियों अगर हम बात करें तो आप जानते हैं जब मोहम्मद बिन कासिम भारत पर आक्रमण करता है 712 में सिंध का युद्ध लड़ा गया है। कारगिल कारगिल नहीं, कलिंग का युद्ध कब हुआ? कारगिल कब हुआ था? 1999 हमने पढ़ लिया। कलिंग का युद्ध कब हुआ? तो राइट आंसर क्या होगा साथियों अगर हम बात करें 255 ईसा पूर्व, 258 ईसा पूर्व, 261 ईसा पूर्व, या हम बात करें साथियों यहां पर 263 ईसा पूर्व। राइट आंसर जो रहने वाला है साथियों आपका रहेगा 258 ईसा पूर्व या 261 ईसा पूर्व। हाँ, राइट आंसर क्या रहेगा? राइट आंसर साथियों जो आपका रहने वाला है वो बिल्कुल सही रहेगा, यानी कि 261 ईसा पूर्व ये आपका कह सकते हैं कलिंग का युद्ध होने का काम करता है। अगर साथियों हम अगले प्रश्न की बात करते हैं, अगला प्रश्न है तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ? कौन सा तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ? ऑप्शन है यहाँ पर 1011, 1185, या हम बात करें 1190 या 1191। तो तराइन का युद्ध जो हुआ है साथियों वो कब हुआ है आप बताइएगा फटाफट से। हाँ, ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है। किसका? ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है, आपको कमेंट करके बताना होगा कि तराइन का युद्ध कब हुआ है। तराइन का युद्ध कब हुआ है? दोस्तों ये वह प्रश्न थे जो हर परीक्षा में आपसे पूछे जाते हैं। ये वह प्रश्न थे जो हर परीक्षा में आपसे पूछे जाते हैं और हमने 10 मिनट के अंतर्गत उन प्रश्नों को लिया था जिनकी आने की संभावना बहुत ज्यादा है। आप मुझे बस ये बता दीजिएगा तराइन का युद्ध कब हुआ है, मैं समझ जाऊंगा कि आपने तैयारी बेहतरीन तरीके से कर रखी है। दोस्तों मैं एक बात कहना चाहता हूं कि 10 मिनट का शो जो आपके लिए चल रहा है ना, आपके मन में एक बात आती होगी कि सर 10 मिनट में क्या एक टॉपिक को कवर किया जा सकता है? तो मैं एक बात कहता हूं साथियों कि 10 मिनट में एक टॉपिक को पूरी तरह का तो कवर नहीं किया जा सकता, लेकिन जो क्वेश्चन सबसे ज्यादा आने की संभावना होती है ना, उस तरह से 10 मिनट के शो में इसको कवर किया जा सकता है। क्योंकि आप अगर इस एक एक युद्ध को, किसी भी युद्ध को अगर एक एक को पढ़ने लगेंगे तो आपको बहुत सारा टाइम लग जाएगा। चौसा, खानवा, पानीपत, लेकिन हम जानते हैं कि युद्ध से प्रश्न पूछता ही पूछता है, इसलिए हम 10 मिनट के टॉपिक को इसको लेकर आए और इसमें हमने महत्वपूर्ण युद्धों पर बात कर ली। दोस्तों इसी तरह से मैं आपके लिए 10 मिनट का शो लाता रहूंगा। आप सिर्फ इतना करिएगा कि 10 मिनट में कोई समस्या नहीं होती, आप चलते फिरते घूमते कहीं भी खड़े होकर इस वीडियो को देख सकते हैं। तो हमेशा वीडियो को देखते रहिए, जुड़े रहिए, क्योंकि ये वीडियो आपको एक ना एक दिन कारगर सिद्ध होगा। तो दोस्तों आप जानते हैं कि हमारे रेलवे के भी कुछ कोर्स चल रहे हैं। आप रेलवे के कोर्स को कहां से ले सकते हैं? पीडब्ल्यू एप्लीकेशन से ले सकते हैं। ये रेलवे के कोर्स हैं जिन्हें आप पीडब्ल्यू से जाकर ले सकते हैं। और सुबह 9 बजे मेरी क्लास में आ जाइएगा। सुबह 9 बजे मैं आपको क्या करता हूं यहां पर साथियों, सुबह 9 बजे इसी चैनल पर बहुत बेहतरीन तरीके से क्या करा रहा हूं, आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा रहा हूं, जहां पर हम डिटेल में क्वेश्चन को कवर करने का काम करते हैं। तो साथियों आज की वीडियो को यहीं खत्म करेंगे। नमस्कार साथियों, जय हिंद, मिलते हैं अगली वीडियो में।